सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। यदि झूठ और फरेब देखना हो, बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, जनता को अपनी बातों में कैसे उलझाते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए और उनके गठबंधन दल के नेताओं की सिफारिशें और उनके जो फैसले होते हैं, उनके भाषण होते हैं, वह सुनना बहुत ही ज़रूरी है। मौजूदा समय में भी जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि जनता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। माइग्रेंट लेबर्स ने चल कर उनकी मौत हो गई है, रेलगाड़ियों में भी लाशें मिल रही हैं, लोग भूख के कारण मरते जा रहे हैं। लेकिन सरकार यह कह रही है कि वो पहले से ही किन्हीं अन्य रोग में लिप्त थे, बल्कि भूख की वजह से नहीं मरे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि खाने और पीने की व्यवस्था की जाए, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झूठ एकदम खुलकर सामने आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता ही क्यों यदि खाना और पानी प्राप्त हो रहा होता जनता को। हम यहां बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ समय पहले यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहारी मजदूरों को कृपया हमारे राज्य में ना भेजें, क्योंकि हमारे पास उनको खिलाने के लिए पैसा नहीं है, क्वारंटाइन करने के लिए हमारे पास राजस्व ही नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, किस तरह से सुर बदलते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार के। अब वह कह रहे हैं कि हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो यह देखेगी कि बिहार के मजदूर बाहर कमाने न जाएं, बल्कि उनके लिए बिहार के भीतर ही रोजगार के अवसर प्राप्त करवाए जाएं। हम आपको यह बता दें कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से अब तक यही एक जंग रही है कि कब सभी राज्यों में ऐसे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे कि मजदूरों को, श्रमिकों को दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जाकर न कमाना पड़े। यदि यह परिस्थितियां सुधर जाती हैं तो देश विकसित हो जाता है। आप खुद सोचें, कोरोना संकट से पहले हमारी अर्थव्यवस्था निचले पायदान पर थी। रोजगारों को लेकर हम 40 से 45 साल के बुरे दौर का सामना कर रहे थे। लॉकडाउन आने के बाद यह परिस्थितियां और गंभीर हो जाती हैं। लेकिन राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि हम रोजगार के अवसर अब तो राज्य में ही प्राप्त करवा देंगे। यानी कि एक कोरोना हमारे लिए सौगात बन के आया है, बुरे वक्त में भी देश विकसित हो जाएगा। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी यही कह रहे थे कि अब रोजगार आपको आपके क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात है यदि ऐसा हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के चुनाव करीब आ रहे हैं। 15 लाख वाला वादा आपको याद होगा, विकास वाला वादा आपको याद होगा। तो जो लेबर अपने घर पहुंच गए हैं, अब तो उन्हें मरने जीने का डर है नहीं, भोजन मिलने लगा है। तो अब फिर से उनका ब्रेन वॉश करना आरंभ कर दिया है कि अब बिहार में आपको रोजगार मिलेगा, हमें वोट दीजिए। क्योंकि पलटी मारकर आए हैं नीतीश कुमार, तो अब कहीं ना कहीं तो उस बात में एक रंग लगाना है कि हम अब क्या करने वाले हैं आपके लिए। तो रोजगार वाला जुमला और लॉलीपॉप फिर से जनता को पकड़ाया जा रहा है। अब आप यहां पर बताएं, माइग्रेंट लेबर यदि इन परिस्थितियों में भी बेवकूफ बन जाते हैं, नीतीश कुमार को वोट करते हैं, जो कि एक बार पहले धोखा दे चुके हैं, गठबंधन तोड़ चुके हैं, तो यहां पर हमें कैसे दोष देना चाहिए, मौजूदा सरकारों को या फिर इन मतदाताओं को? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।